सबसे अच्छा हम लोग ध्यान क्या देंगे, स्थान के विषय में जाने। जिस स्थान पर आज हम लोग दसों हजार हैं, यह स्थान ऐसे वैसे नहीं है। यह स्थान की महिमा है। सबसे पहले महिमा यह है कि यह स्वयं मां सरजू नदी के तट पर स्थित है। पतित पावनी मां सरजू नदी के तट पर है। ये भी गरिमा है कि नहीं? सरजू जी की गरिमा देखें, आज तक वैज्ञानिक बहुत विश्लेषण किए, लेकिन इसका कोई अब तक व्याख्या, भावार्थ या अंत नहीं पाया, कारण नहीं समझ पाया। इस जो सरजू जी की जल है ना, किसी बाटल में रख दें। देखिए, सरजू के तट पर बसने वाले व्यक्ति को, सरजू के तट पर बसने वाले लोग यदि मां सरजू के नियम के तहत रहें तो उनकी बहुत ये प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा स्वयं बढ़ जाती है। ये महिमा है। और दूसरी महिमा है, जल रखेंगे उस जल में कीड़ा नहीं पड़ता है, और दूसरे जल में रखेंगे तो कीड़ा पड़ जाएगा। रख कर देखिए, ये महिमा हुआ कि नहीं? जब गंगा मां सरजू से कोई भी हवा का वेग टकरा करके शरीर से लगता है तो शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, आध्यात्मिक चक्र जो महत्वपूर्ण हैं, सभी एक्टिवेट होते हैं। और जब एक्टिवेट रहते हैं उनमें जितना होना चाहिए बैलेंस ना रहता है, डिसबैलेंस नहीं होते हैं, तो बीमारी नहीं होती है। ये भी कारण है। ये तो मां सरजू का वैज्ञानिक हो गया। आध्यात्मिक, जैसे ये तो वैज्ञानिक हो गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान राम यदि चुने धरा पर आने के लिए तो सरजू नदी के तट पर ही, कौन जगह? अयोध्या नगरी, यही चुने। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जहां आप यज्ञ करने बैठे हैं, हम जान रहे हैं इसमें यदि 20-25 हजार जनता है, अरे 20,000 बैठने की जगह यह है और 10,000 अंदर बना हुआ है, 30,000। आज दोनों भरा पड़ा है, ऊपर भी पड़ा भरा है, ठीक है। यदि 20-25 हजार जनता है, इसमें से कम 10,000 लोग गवाह हैं जो मेरे संग यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और शतांक यज्ञ, वैष्णो देवी महायज्ञ कर चुके हैं। क्यों जोगेश्वर जी महाराज? है, सही है ना? तो यह तो आपके आंखों के सामने नहीं, स्वयं अनुभव की बात है। देख रहे हैं ना कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार नहीं, 10,000। सर्वप्रथम 10,000 एक कुंड का यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ का। तब आप नहीं थी, वसुंधरा का नाम ही नहीं था, वो नया प्रकट्य हुआ उस समय। तो सर्वप्रथम जो यज्ञ हुआ यहाँ, तो क्या हुआ? 10,000 कुंड का हुआ था। आप थे अमरेंद्र जी महाराज? हाँ, आप तो थे। हाँ, तू तो मांस कटले वाला। कहने का मतलब यह तपोभूमि है, गंगा का तट तो है ही है, आपकी भी तपस्या की हुई स्थली है, स्थान की महिमा, करेक्ट। और यहाँ आप तपस्या करने आते हैं तो केवल अपने लिए नहीं आते हैं, आप विश्व कल्याण की भावना के लिए आते हैं, संसार के भला के लिए आते हैं। आते ही नहीं आते? इसकी गरिमा इतनी है, स्थान की दिव्य आत्माएं, कितनी हजार जनता है फिर भी शांत है कि नहीं? यही मैं चमत्कार भी मानता हूं और इसी को चमत्कार भी मानता हूं और इसी को इस तप भूमि की गरिमा भी मानता हूं। 2 देवियां यदि बैठ जाएं कहीं, 2 से 3 हो गई तो शायद मुंह बंद होने वाला, ठीक है। चाहे वह जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे चौराहा हो, हाँ या ना। लेकिन देखो कैसी कृपा है कि यहाँ आते आते सभी देवियां सचमुच देवियां बन जाती हैं और एक सांस रोक के सुनती हैं कि गुरुजी इसके बाद क्या कहेंगे। है कि नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है? है ना?
और दूसरी, ये तो आपका हो गया स्थान की गरिमा। थोड़ा शास्त्र में जाएंगे, कहने को मिलता है कि जब परशुराम जी अपने पिता के कहने पर अपनी मां की हत्या कर दिए, गर्दन काट दिए, तो बहुत व्याकुलता और क्षुब्धता हुआ। उनके हृदय से यह आवाज आती थी कि तुमने बहुत गलत किया। ठीक है, कहीं शांति नहीं मिलती थी, बहुत जगह गए। कहने वाले तो कहते हैं कि प्रभु शंकर के पास गए, वहां भी नहीं शांति मिली।